तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास के लिए सरगर्मियां इस वक्त जारी हैं। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में कायम मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर भी मुकम्मल तौर पर फाल है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलमान अवान मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर से हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। उमर हयात हमारे साथ होंगे। सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। सलमान बताएगा, इस वक्त आप फैसिलिटेशन सेंटर में हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर और किस तरह से यहाँ पर इंतजाम संभाले जा रहे हैं, क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद का पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर जो है वो मारुख में आपको बताऊं कि सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त तमाम तर जो एक्टिविटीज़ अगर हो रही हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो वो यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि जो मेन वेन्यू है कॉन्फ्रेंस का वो जिना कन्वेंशन सेंटर है, वो कल होगा जब तमाम मेहमान वहाँ पर जाएंगे। और आज से अगर हम कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ की बात करें तो कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ में मेहमानों की आमद का एजेंडा है आज, जो कि कल हमने देखा कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से शुरू हुआ और आज तमाम तरह मेहमान जो हैं, जिसके अंदर रशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, ईरान के अव्वल नायब सदर हैं और इसके अलावा भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनकी आमद जो है वो आज मुतवक्के है और तवक्को है कि आज ये तमाम लीडर इस्लामाबाद पहुँचेंगे और उसके बाद शाम को प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उनके एजाज़ में एक ऑफिशियल डिनर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस वक्त अगर हम मीडिया सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, पाकिस्तानी मीडिया है, वो बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है अपनी कवरेज के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए। सबने अपनी पोजीशन, एक तरह मीडिया है वो भी यहाँ पर पहुँचा है और तमाम तरह इंतजाम किए गए हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, हमें फैसिलिटेट करने के लिए इंटरनेशनल मेयार की सहूलियात जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, जो कि बेसिक आजकल की नेसेसिटीज़ हैं, जिसके अंदर वाईफाई वगैरह है, वर्क स्टेशंस हैं, लैपटॉप्स हैं, हमें प्रोवाइड किए गए हैं ताकि हम यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर कवरेज कर सकें। एजेंडा जो है वो कॉन्फ्रेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कल का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होगा, क्योंकि कल वो दिन होगा जब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर, पाकिस्तान में जिना कन्वेंशन सेंटर पर मरकूज़ होंगी, जहाँ पर बड़े एक अरसे बाद पाकिस्तान जो है वो इस लेवल की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। और प्राइम मिनिस्टर के खिताब से, जैसे कि अभी हमने एक रिपोर्ट में भी नाजरीन को बताया कि ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और इसके अंदर जो एजेंडा है बेसिकली वो है कनेक्टिविटी का एजेंडा, मुआशी कनेक्टिविटी का एजेंडा, इक़्तिसादी कनेक्टिविटी का एजेंडा। और जो आजकल का दौर है उसके अंदर जो चाइना का मॉडल है तरक्की का, यानी बाहमी राब्तों को फ़रोग़ दिया जाए और इन राब्तों के ज़रिए मुआशी तरक्की की बात की जाए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मकामात पर, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट के अंदर, यूक्रेन के अंदर जंग जो है वो जारी है और जो चाइना मॉडल है तरक्की का वो ऐसे तमाम तर कॉन्फ्लिक्ट से, जंगों से इज्तनाब बरतना है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो एक तरह से अमन का पैगाम भी होगी और इसमें ये मैसेज दिया जाएगा कि दुनिया के 40% आबादी या रकबे के हामिल मुमालिक जो हैं वो बाहमी कनेक्टिविटी चाहते हैं। आप देखें जी बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस दुनिया के लिए अमन का पैगाम है। सलमान अवान हमें मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर से अपडेट कर रहे थे। उमर हयात, आप बताइएगा शहर भर में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्लू एरिया यानी डी चौक के बिल्कुल सामने और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और दूसरी जानिब इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उन्होंने जो ताजर बरादरी है ब्लू एरिया की और F6 की और दीगर जो जहाँ से हमारे मेहमानों ने आना है उनके लिए जो रूट्स हैं उन रूट्स पर जो है वो दुकानें बंद करने की दरख्वास्त की थी ताजरों से और ताजरों ने उस पर लब्बैक कहते हुए इस अहम इवेंट पर जो है वो अपनी दुकानें बंद रखने का भी ऐलान किया है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रेड जोन है ये तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान आर्मी के सुपुर्द किया गया है और उसकी सिक्योरिटी, और इसके साथ साथ रेंजर्स हैं, रेंजर्स के साथ पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं और दूसरी जानिब फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जो एहलकार है वो भी जा बजा जो है वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी ट्रैफिक की रवानी को जो है वो देखने के लिए या फिर दीगर जो ट्रैफिक के मामलात हैं उनके लिए भी मुस्तैद जो है हमें नज़र आ रहे हैं। सिक्योरिटी इंतजामात हैं। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास है और इस इजलास के मौके पर अगर देखा जाए तो अहम संग मील है पाकिस्तान की माशी, इक़्तिसादी और दीगर जो शोबे हैं उन शोबों में पाकिस्तान के लिए एक संग मील साबित हो सकता है ये इजलास, क्योंकि सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है और दूसरी जानिब जो अवाम है वो भी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से और हुकूमत से जो है वो इस मामले पर ताउन कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, आवाम भी कोऑपरेट कर रहे हैं हुकूमत के साथ। सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में उमर हयात अपडेट कर रहे थे, जबकि सलमान अवान मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।